हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था बेटा? पीपीएच। पीपीएच का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसके कॉज के बारे में बात कर ली थी, साइन सिम्टम के बारे में बात कर ली थी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम इसके जो मैनेजमेंट चल रहा था बेटा, मैनेजमेंट में स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ठीक है बेटा। और स्टेप थर्ड में क्या करना है बेटा, हमने करा दिया था बेटा स्टेप सेकंड तक। स्टेप सेकंड तक, स्टेप सेकंड में क्या करना है बेटा, मसाज के साथ बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है। क्या करना है? बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है। भाई अगर फर्स्ट स्टेप की जो हमने बेटा फर्स्ट स्टेप में की थी, अगर उसमें ब्लीडिंग ना रुके तो हमें कहां पर चलना है बेटा? सेकंड स्टेप। अगर यहीं पर हमने बेटा ऐसा ट्रीटमेंट किया फर्स्ट स्टेप के अंदर और हमने क्या कर लिया बेटा, स्टॉप कर दिया किसको बेटा? ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि पीपीएच का बेटा जो मोस्ट आपको कंसर्न करना है बेटा, किस पर कंसर्न करना है? ब्लीडिंग पर बेटा। किस पर कंसर्न करना है? ब्लीडिंग पर, ठीक है बेटा। और हमें किसको ही स्टॉप करना पड़ेगा बेटा? पीपीएच में ब्लीडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। समझ बात आई बेटा? अगर यहीं से हम स्टॉप कर दिए बेटा क्या? ब्लीडिंग, तो हम नीचे की स्टेप की तरफ क्यों बढ़ेंगे? अगर मान लो ब्लीडिंग यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई तो हम कौन सी स्टेप फॉलो करेंगे बेटा? सेकंड स्टेप। अगर ब्लीडिंग यहाँ पर स्टॉप हो गई तो हम थर्ड स्टेप नहीं करेंगे। अगर ब्लीडिंग सेकंड स्टेप में बेटा क्या नहीं हुई, स्टॉप नहीं हुई, तब हम किस स्टेप की तरफ बढ़ेंगे बेटा? थर्ड स्टेप की तरफ। समझ बात आई बेटा, है ना। तो आपको सेकंड स्टेप में बेटा ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, इतना सीएचओ वगैरह में नहीं पूछा जाता। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि मसाज के साथ साथ बाई मैनुअल कंप्रेशन हमको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड करा दी थी बेटा? नहीं कराई थी, है ना। स्टेप थर्ड के अंदर लिखो बेटा, स्टेप थर्ड के अंदर लिखो, स्टेप थर्ड के अंदर लिखो बेटा यूटेराइन टेम्पोनेल, यूटेराइन टेम्पोनेल, यूटेराइन टेम्पोनेल, यूटेराइन टेम्पोनेल लिख लिया बेटा। यूटेराइन टेम्पोनेल को बेटा इस प्रकार दो भागों में डिवाइडेड करो। दो तरीके से बेटा हम यहाँ पर स्टेप थर्ड में ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहले लिखो बेटा यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन टेम्पोनेल, इंट्रा यूटेराइन टेम्पोनेल। और सेकंड में लिखो बेटा बैलून टेम्पोनेल लिख लिया बेटा। इंट्रा यूटेराइन का मतलब है बेटा कि कोई गॉज पीस को, ठीक है बेटा, रोल करने के बाद वेजाइना के रास्ते क्या करना है बेटा? इंसर्ट करना है। सिर्फ इसका मतलब है बेटा इंट्रा यूटेराइन टेम्पोनेल का। समझ में बात आ गई बेटा? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है बेटा, 5 सेंटीमीटर गॉज जो लेना है बेटा, हमें 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लेना है और 8 सेंटीमीटर क्या लेना है बेटा? वाइड लेना है। क्या लेना है बेटा? वाइड लेना है। और उसको रोल बनाकर हम कहां पर इंसर्ट करते हैं बेटा? वेजाइनल के रास्ते में इंसर्ट कर दिया जाता है बेटा। समझ में बात आ गई? इतना ही आपको बेटा यहाँ पर याद रखना है। समझ में बात आ गई? नेक्स्ट है बैलून टेम्पोनेल। बैलून टेम्पोनेल का मतलब है सीधी सी बात है, प्रेशर से क्या रुक जाए, शायद ब्लीडिंग रुक जाए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं बेटा? प्रेशर लगा रहे हैं। और बैलून क्या करते हैं बेटा? कुछ स्पेसिफिक बेटा ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके कारण बेटा क्या हो जाए? कंप्रेशन के कारण क्या हो बेटा? ब्लीडिंग रुक जाए। जैसे कि सर कौन से एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। अभी तक एग्जाम में किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं बना है बेटा, लेकिन आगे जाकर बन सकता है। बकरी बैलून, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल बकरी बैलून। नेक्स्ट लिख लेना बेटा सैंग गैस टेकन ब्लैकमोर डिजीज, सॉरी ट्यूब, ब्लैकमोर ट्यूब बेटा।
लिख लिया, बकरी बैलून और सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती है बेटा। समझ में बात आई बेटा, है ना। तो इसमें क्या है बेटा, यहां पर भी क्या होता है कि हम सिरिंज वगैरह की सहायता से बेटा, ठीक है, उसमें एयर वगैरह या फ्लूइड वगैरह क्या कर देते हैं बेटा, इंसर्ट करके उसको क्या कर देते हैं, फुला देते हैं। फुलाने के बाद क्या होगा बेटा, कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन से क्या होगा बेटा, शायद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए बेटा। समझ में बात आई यहां तक, ठीक है। सैंगेज टेकन ब्लैकमोर को बेटा, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को बेटा एक जगह यूज और करते हैं बेटा, उस डिजीज का नाम बता दीजिए बेटा। कई एग्जाम में 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब से बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब है, ध्यान रखना बेटा, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, और हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना बेटा। जो आपने बताया बहुत बढ़िया। जब रिव्यू करते हो क्या काम करते हैं, दोबारा से बताना। कंप्रेशन का काम करता है बेटा, इतना याद रखना। किसका काम करता है, सिर्फ कंप्रेशन का काम। भाई ब्लीडिंग हो रही है तो अगर हम इसको बेटा कोई भी ट्यूब को फुलाएंगे तो कंप्रेशन मारेगी या नहीं मारेगी, उस बात तो ये बताओ बेटा, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब को और कहां पर हम यूज करते हैं बेटा। और ये क्वेश्चन बेटा चाहे एम्स ले लो, ईएसआई ले लो, सीएचओ ले लो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को बेटा सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लग रही है तो उसके बेड साइड के पास बेटा, बेड के पास कौन सा आर्टिकल्स रखना जरूरी है, कंपलसरी है बेटा, बता दो। बताओ। हाँ, सबसे पहले तो आप मेरे को डिजीज का नाम बता दो बेटा। यहां से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताऊंगा और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बेटा। सबसे पहले लिखना बेटा, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब बेटा ईसोफेजियल वेरियस में यूज करते हैं बेटा। किसमें यूज करते हैं, ईसोफेजियल वेरियस में यूज करते हैं बेटा, ध्यान रखना। लिख लो, 5 स्टार बना लेना बेटा क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब कौन सी डिजीज में यूज की जाती है, तो आंसर क्या होगा बेटा, ईसोफेजियल वेरियस में की जाती है बेटा, ठीक है बेटा। और यहां पर बेटा, ठीक है, क्या होती है पेशेंट को बेटा, ब्लीडिंग होती है बेटा, ब्लीडिंग क्या होती है बेटा, ब्लीडिंग। यहां भी क्या होती है बेटा, ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग कैसी होगी बेटा, कैसी होगी, तो लिख लेना बेटा, वोमिटिंग के साथ क्या आएगी बेटा, ब्लीडिंग आएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस लिख लेना बेटा, हेमेटेमेसिस, ठीक है बेटा। अब ईसोफेजियल वेरियस को बेटा, ईसोफेजियल वेरियस को प्रिवेंट करने के लिए बेटा कौन सी ट्यूब यूज कर रहे हैं बेटा, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। और जो बेटा ये ट्यूब होती है, ध्यान रखना, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब आर द 3 ल्यूमन। कितने ल्यूमन होते हैं बेटा इसमें, 3 ल्यूमन होते हैं, ध्यान रखना बेटा। कितने ल्यूमन होते हैं इसमें, 3 ल्यूमन। इसको आप पहचानोगे कैसे बेटा, 3 ल्यूमन हो, आप जैसे एक ट्यूब होगी, ठीक है, एक ट्यूब से बेटा कितने ल्यूमन निकलेंगे बेटा, 3 ल्यूमन। तो इसलिए कैसी ट्यूब है बेटा, 3 ल्यूमन ट्यूब है बेटा। और ध्यान रखना इसमें क्या करते हैं, देखो बेटा, ईसोफेजियल वेरियस, जैसे ये ईसोफेगस है बेटा, ठीक है, और इसके पास क्या है बेटा, ट्रैकिया है, ट्रैकिया है। सुनना बेटा ध्यान से, कंसेप्ट को क्लियर करना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे ये ईसोफेगस है, ये क्या है बेटा, ईसोफेगस है, और ये क्या है बेटा, ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया है, ध्यान से देखना बेटा। अब जैसे यहां पर बेटा जो इसकी ये मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये क्या हो जाए बेटा, यहां से रप्चर हो जाए। रप्चर होने के बाद क्या होगी बेटा, ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने के बाद हमें ब्लीडिंग को रोकना है तो कौन सी ट्यूब यूज कर रहे हैं बेटा, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। इसको कहां पर इंसर्ट कराते हैं बेटा, ईसोफेगस में इंसर्ट कराते हैं। ये ईसोफेगस में इंसर्ट करा दी, ठीक है। और इसके कितने ल्यूमन निकले हुए होते हैं बेटा, 3 ल्यूमन निकले हुए होते हैं। कितने ल्यूमन, 3 ल्यूमन। एक ल्यूमन में हम क्या करते हैं बेटा, एयर डालते हैं। क्या करते हैं बेटा, एयर कंप्रेस करेंगे। तो बताओ बेटा, यहाँ जो अंदर बैलून है वो क्या होगा, फूलेगा या नहीं फूलेगा बेटा। और जब ये फूलेगा बेटा तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या होगी बेटा, स्टॉप होगी या नहीं होगी बेटा, है ना। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम कौन सी ट्यूब यूज करते हैं बेटा, सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब यूज करते हैं बेटा। दूसरा, मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा था बेटा कि जब सैंगेज टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लग रही है तब बेड के पास कौन सा आर्टिकल्स रखते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट, 5 स्टार बनाकर चलना क्वेश्चन को बेटा। अब ये देखो बेटा ध्यान से, बाद में लिखना है, लिखने में जोर मत दियो बेटा, समझने में जोर, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर जैसे बैलून फुलाया, अब यहाँ पर अगर ये बैलून फूला रहा तो बताओ बेटा ये ट्रैकिया को भी कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा बेटा। तो जैसे ही ट्रैकिया को कंप्रेस किया तो ट्रैकिया कैसी हो जाएगी बेटा, इस प्रकार। तो बताओ पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। जब एयर पे
पैसेज ही जब कंप्रेस होगा बेटा तो पर्सन को सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। और अगर बेटा पर्सन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भाई क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने क्या भर रखी है बेटा, इसमें प्रेशर लगा रखा है बैलून के अंदर। प्रेशर के कारण वो क्या हुआ है बेटा, फूला हुआ है, जिसका कंप्रेशन हो रही है। और अगर पर्सन को ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो बेटा उसके बेड के पास हमेशा क्या रखनी है, सीजर रखनी है। क्या रखनी है बेटा, सीजर रखनी है। एकदम क्या कर दो बेटा, सीजर से इसको काट दो। काट दिया तो एयर बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। और बेटा ये यहाँ से जो कंप्रेशन हो रहा है ये सही होगा या नहीं होगा बेटा। इसीलिए क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर किसी पेशेंट को बेटा सैंगस्टेकल ब्लैकमोर ट्यूब लग रही है तो उसके बेड साइड के पास कौन सा आर्टिकल्स रखना कंपलसरी है। तो कौन सा रखना कंपलसरी बेटा, सीजर रखना कंपलसरी है। ठीक है बेटा, लिख लो बेटा 3 क्वेश्चन। कौन सी डिजीज में, इसोफेजियल वेरियस में। ठीक है बेटा, कितने ल्यूमन की होती है, 3 ल्यूमन होती है बेटा। इमरजेंसी बेटा कौन सा आर्टिकल्स बेड साइड होना चाहिए बेटा, सीजर होना चाहिए, सीजर होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन को घुमाकर एग्जामिनर दे, इसी क्वेश्चन को घुमाकर बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन दे कि भाई एक पेशेंट है उसके इसोफेजियल ट्यूब लगी हुई है, सॉरी क्या लगी हुई है, सैंगस्टेकल ब्लैकमोर ट्यूब लगी हुई है। और सैंगस्टेकल ब्लैकमोर ट्यूब लगने के दौरान पेशेंट किसकी शिकायत कर रहा है बेटा, डिस्निया की। भाई उसको सांस लेने में क्या हो रही है बेटा, प्रॉब्लम हो रही है। अब बताओ बेटा कि उसके बेड के साइड सीजर रखी है, उसके बेड के साइड क्या रखी है बेटा, सीजर रखी है। तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। या क्वेश्चन में ये ना दे कि भाई बेड साइड सीजर रखी हुई है, सिर्फ ये क्वेश्चन में कह दे आपसे कि भाई पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, एनपीए क्या होगा बेटा, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, कट द सैंगस्टेकल ब्लैकमोर ट्यूब। समझ में बात आ गई बेटा, उसको क्या करो, काट दो वहां से। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, 5 स्टार बनाकर चलना। हर एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, तो कट द ट्यूब। ठीक है बेटा, फेवरेट क्वेश्चन है हमेशा ये। ठीक है बेटा, समझ में बात आई यहाँ तक, है ना। तो ये कौन सी स्टेप थी बेटा, थर्ड स्टेप थी। कौन सी स्टेप थी, थर्ड स्टेप थी। सिर्फ कंप्रेशन के कारण क्या कर रहे थे हम बेटा, पीपीएच को रोक रहे थे बेटा। ठीक है, स्टेप 4, स्टेप 4, स्टेप 4, स्टेप 4। ठीक है बेटा, स्टेप 4 में लिखना बेटा लाइगेशन ऑफ आर्टरीज। भाई अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप क्या करो बेटा, आर्टरी वगैरह को क्या करो बेटा, जोड़ दो, एनास्मोसिस कर दो उनका। तो लाइगेशन ऑफ आर्टरीज, लाइगेशन ऑफ आर्टरीज, लाइगेशन ऑफ आर्टरीज। ठीक है बेटा, इसमें ए पॉइंट डालना बेटा, कौन कौन सी आर्टरीज है बेटा, ऐसी कौन कौन सी आर्टरीज है, इसमें ए पॉइंट डालना बेटा, कौन कौन सी आर्टरीज है बेटा। लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी, क्या लिखोगे बेटा, लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी, लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी, लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी। लिख लिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बी पॉइंट लिखना बेटा, बी पॉइंट लिखना बेटा, लाइगेशन ऑफ ओवेरियन आर्टरी, लाइगेशन ऑफ ओवेरियन आर्टरी एंड यूटेराइन आर्टरी, एंड यूटेराइन आर्टरी, ओवेरियन एंड यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी। नेक्स्ट थर्ड लिखना बेटा, थर्ड लिखना लाइगेशन ऑफ, थर्ड लिखना बेटा, थर्ड लिखना लाइगेशन ऑफ इंटरनल इलियल आर्टरी, इंटरनल इलियल आर्टरी, लाइगेशन ऑफ इंटरनल इलियल आर्टरी। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लिखना बेटा डी, नेक्स्ट लिखना बेटा डी, बी कंप्रेशन फ्यूचर, बी लाइट, ऐसे लिखना बेटा, बी लाइट, LYCH, लाइट कंप्रेशन, हाँ LYCH, बी लाइट कंप्रेशन फ्यूचर, कंप्रेशन फ्यूचर। लिख लिया बेटा। ठीक है, तो ये किसका मैनेजमेंट हो गया बेटा, पीपीएच का। किसका बेटा, पीपीएच का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम
किसकी बेटा? सेकेंडरी पीपीएच। तो हेडिंग डालो बेटा सेकेंडरी पीपीएच। तो क्या इसको थोड़ा आगे कर लीजिए। नहीं पास तो साफ नहीं है। तो नेक्स्ट लिखो बेटा आप, अच्छा नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच। नेक्स्ट लिखो बेटा सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच लिख लिया बेटा। अब सेकेंडरी पीपीएच में क्या था बेटा? मैंने आपको बताया था बेटा कि जो पीपीएच है, प्राइमरी पीपीएच की डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा? प्राइमरी पीपीएच की डेफिनेशन क्या बताई थी? हाँ बेटा, बेबी के बर्थ के बाद बेटा, बेबी के बर्थ के बाद विद इन 24 आवर्स से पहले क्या हो बेटा? ब्लीडिंग हो। तो वो किस में आएगी बेटा? प्राइमरी पीपीएच में बेटा, प्राइमरी पीपीएच में। अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी बेटा? सेकेंडरी पीपीएच की बेटा। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेकेंडरी पीपीएच की। तो हेडिंग डालना बेटा आप सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच। हेडिंग डाल देना बेटा सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच लिख लिया बेटा। इसके अंदर लिखना बेटा इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन ब्लीडिंग अगर, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन ब्लीडिंग अगर लिखना बेटा इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन ब्लीडिंग अकर, ब्लीडिंग अकर आफ्टर, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के बेटा जन्म के बाद, मतलब कितने घंटे? 24 घंटे के बाद बेटा बर्थ ऑफ बेबी टू एंड ऑफ 42 डेज, 42 डेज। हाँ बेटा 42 डेज, ठीक है बेटा 42 डेज ऑफ पीरियड, ऑफ पीरियड लिख लिया बेटा। मतलब बेबी के जन्म के 24 घंटे के बाद बेटा अगर क्या हो बेटा? ब्लीडिंग हो रही है बेटा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीपीएच बोला जाता है, सेकेंडरी पीपीएच बोला जाता है। ध्यान रखना बेटा, टाइमिंग को हमेशा ध्यान रखना है बेटा, टाइमिंग को हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। प्राइमरी में क्या था? विद इन 24 आवर। और स्पेशली अगर वहां पर बेटा ये शब्द भी लिखा हो स्पेशली विद इन 2 आवर, तो ध्यान रखना बेटा आंसर क्या होगा? यही होगा बेटा। ध्यान रखना बेटा आंसर क्या होगा? यही होगा। उस दिन भी मैंने बताया था बेटा, ठीक है। अब सेकेंडरी पीपीएच की बात करते हैं तो कितने घंटे के बाद बेटा? 24 घंटे के बाद क्या होनी चाहिए बेटा? ब्लीडिंग होनी चाहिए। तो उसको हम किस में पढ़ेंगे बेटा? सेकेंडरी पीपीएच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मोस्ट कॉमन कॉज लिख लेना बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट लिखना बेटा मोस्ट कॉमन कॉज, नेक्स्ट लिखना बेटा मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज। किसका मोस्ट कॉमन कॉज पढ़ रहे हैं बेटा? सेकेंडरी पीपीएच का। रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा, बाइट्स ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन बाइट्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है बेटा। 5 स्टार बना लेना बेटा। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच आंसर क्या होगा बेटा? रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा। वहां पर बेटा एटॉनिक यूट्रस भी होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन में आपको भ्रमित करने के लिए बेटा एटॉनिक यूट्रस भी होगा, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शनों को भी ध्यान से पढ़ना है बेटा। ऑप्शनों को भी क्या करना है बेटा? ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान रखना ये गलत होगा उस समय बेटा। क्यों? क्योंकि किसका मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है बेटा? सेकेंडरी पीपीएच का। और एटॉनिक यूट्रस किसका मोस्ट कॉमन कॉज है बेटा? प्राइमरी पीपीएच का। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा? एटॉनिक यूट्रस। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज सेकेंडरी कौन है? रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज बताओ।
सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच का बेटा, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा बेटा, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, इसको भी लगा लेना बेटा, ठीक है बेटा, 5 स्टार। ठीक है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया बेटा, लेकिन एक दिन जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, सेकेंडरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी सेकेंडरी पीपीएच। बताओ बेटा आंसर, बताओ बेटा क्या होगा। ऑप्शन नहीं, ऐसे थोड़ी ऑप्शन दिए जाते हैं बेटा, ऑप्शन सिर्फ एग्जामिनर देता है, टीचर नहीं देता है ना। हाँ है ना बेटा, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज लिख लेना बेटा, इन्फेक्शन। क्या होगा बेटा, इन्फेक्शन। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, लिख लिया बेटा, है ना। तो सेकेंडरी मोस्ट कॉमन कॉज क्या हुआ बेटा, इन्फेक्शन। अब मेरे लिए बताओ कि भाई इसमें भी मेन कंसर्न क्या रहेगा आप लोगों का बेटा, ब्लीडिंग को रोकना बेटा, इस पर मेन फोकस रहेगा बेटा, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। समझ बात आई बेटा, ये दो कॉज ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या होगा बेटा कॉज, बताओ भाई ब्लीडिंग और कैसे हो सकती है सेकेंडरी पीपीएच में। टाइमिंग ध्यान रखना, 24 घंटे के बाद है बेटा, बेबी के जन्म के 24 घंटे के बाद है, प्लेसेंटा रुका हुआ है, प्लेसेंटा रुका हुआ है, और कब तक है बेटा, 42 डेज। इसका मतलब कि इन्वॉल्यूशन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इन्वॉल्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था बेटा। अब इन्वॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं हुआ बेटा, यूट्रस अपनी शेप में ही नहीं आ रहा है, और क्या हुआ पड़ा है बेटा, डायलेट हुआ पड़ा है। तो इसका मतलब सब इन्वॉल्यूशन भी क्या होगा बेटा, इसका कॉज होगा या नहीं होगा बेटा, लिख लो, सब इन्वॉल्यूशन, सब इन्वॉल्यूशन, सब इन्वॉल्यूशन, लिख लिया बेटा, सब इन्वॉल्यूशन। लिख लिया बेटा, नेक्स्ट लिख लेना बेटा, लेसिसरेशन, लेसिसरेशन, नेक्स्ट कौन सा है? हाँ लेसिसरेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिख लेना बेटा, एंडोमेट्राइटिस, 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 एंडोमेट्राइटिस। ठीक है बेटा, ये सब क्या है बेटा, कॉज है किसके बेटा, सेकेंडरी पीपीएच के बेटा, सेकेंडरी पीपीएच के मोस्ट कॉमन कॉज है बेटा। लिख लिया बेटा, लिख लिया यहां तक बेटा, चलो नेक्स्ट लिखना बेटा, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम सेम होंगे, क्या होंगे बेटा, साइन एंड सिम्टम सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, जो प्राइमरी पीपीएच में जो साइन एंड सिम्टम मैंने बताए थे बेटा, सबसे पहले क्या होगा बेटा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग भी कितने से ज्यादा होगी बेटा, 500 ml से ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, और कंडीशन बेटा क्या होगी, कौन सा शॉक होगा बेटा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा बेटा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। और हाइपोवोलेमिक शॉक के बाद बेटा जब फीमेल बेटा शॉक में जाएगी तो क्या होगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी बेटा, इंक्रीज पल्स रेट होगी, इट मींस टैकीकार्डिया होगा बेटा, क्या होगा, टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया की बेटा रेंज 60 से 100 बीट पर मिनट। एक शब्द में आंसर बता दो बेटा, 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट होती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, मतलब टैकेपनिया होगा बेटा, क्या होगा, टैकेपनिया होगा बेटा। बीपी क्या होगा, कम होगा बेटा, बीपी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है बेटा। इस कंडीशन में फ्लूइड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए क्या होगा बेटा, बीपी कम होगा बेटा, मतलब हाइपोटेंशन होगा बेटा, क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। ठीक है बेटा, हाइपोटेंशन। टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगा बेटा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होगा बेटा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होगा। ठीक है बेटा, है ना। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर बेटा। ठीक है, तो ये सब कंडीशन किसमें है बेटा, जब ब्लीडिंग होगी उसके कारण ही तो आ रही है बेटा। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक एग्जाम में पूछ सकता है, कौन सा शॉक होगा, तो हाइपोवोलेमिक शॉक का अर्ली साइन सिम्टम टैकीकार्डिया, और क्या होगा बेटा, लेट साइन सिम्टम ओलिगोयूरिया, क्या होगा बेटा, ओलिगोयूरिया। ठीक है बेटा, ओलिगोयूरिया होगा बेटा। लिख लिया, लिख लिया बेटा यहां तक।
लिख लिया बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा मैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन ही बेटा ध्यान रखना, सिलेक्शन देते हैं, कठिन क्वेश्चन कभी भी सिलेक्शन नहीं देगा, ध्यान रखना बेटा। जितना डिफिकल्ट पेपर आएगा हमेशा कट ऑफ बेटा उतनी ही क्या जाएगी, कम जाएगी। जितना सरल पेपर आएगा कट ऑफ उतनी ही हाई जाती है हमेशा। समझ बात आ रही है? चलो एक क्वेश्चन लिखना बेटा, यहां एक क्वेश्चन लिखना बेटा, मीन्स ऑफ ऑलिगो यूरिया, मीन्स ऑफ ऑलिगो यूरिया 2, मीन्स ऑफ ऑलिगो यूरिया 2, ऑप्शन ए बी सी और डी, ऑप्शन ए बी सी और डी लिख लिया बेटा। चलो ऑप्शन मीन्स ऑफ ऑलिगो यूरिया, क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाना बेटा, मीन्स ऑफ ऑलिगो यूरिया इनटू चाइल्ड, इनटू चाइल्ड, इनटू चाइल्ड, क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ठीक है। मीन्स ऑफ ऑलिगो यूरिया इनटू चाइल्ड लिख लिया बेटा। चलो लेस देन 30 ml पर आवर, लेस देन 30 ml पर आवर, लेस देन 400 ml पर आवर, 400 ml पर आवर लिख लिया बेटा, 400 ml पर आवर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखना बेटा, लेस देन 400 ml पर 24 आवर, पर 24 आवर, पर 24 आवर, लेस देन 30 ml पर आवर, लेस देन 400 ml पर आवर और लेस देन 400 ml पर 24 आवर लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लिखना बेटा 1 ml पर kg पर आवर। अब आंसर बता दो बेटा, अब आंसर बता दो बेटा। 1 ml, हाँ सी 1 ml पर kg पर आवर। किस किस का आंसर है? 4 आंसर किसका है बेटा? 4 आंसर किस किस का है? ए आंसर, सी आंसर किस किस का है बेटा? सी आंसर ए, बी आंसर किस किस का है बेटा? तो ए आंसर किस किस का है बेटा? बताओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलता बेटा। तुक्का मत मारो बेटा, तुक्का मारने से काम नहीं चलता। बताओ कैसे यार, रीजन बताओ, फिर रीजन बात किया करो बेटा, प्रूफ से बात किया करो। क्या होगा आंसर? डी, डी क्यों होगा? डी तो उसने बता दिया, उसका सही है। मैं बोल रहा हूँ डी सही है, डी ही सही है, ध्यान रखना बेटा। लेकिन क्यों है इसका रीजन? रीजन है बेटा, क्वेश्चन में ही रीजन है, चाइल्ड में पूछ रहा है ना। अडल्ट में तो 30। अगर मैं इसको नहीं देता तो ऑफ कोर्स आंसर 2 ही जाते, एक ए जाता और एक ए जाता। नहीं समझ में आता है बेटा? ये तो इसको हटाओ, ये तो 400 में हर घंटे का है ना। हाँ है ना बेटा, हुआ थोड़ी खोद रहा वहां में, नहीं समझ में आता कि यूरिन पास करता रहेगा, है ना। इसको हटाओ बेटा। किसका पूछा है? चाइल्ड का। लिख लो बेटा इसको, इसको लिख लो आप ऊपर की साइड। जितने भी पेन है आपके पास अलग अलग कलर से लिखना है, ये तो है ना। 1 ml पर kg पर आवर बेटा, 1 ml पर kg पर आवर से क्या हो बेटा? कम हो, लेस देन और लगा लेना आगे बेटा, लेस देन और लगा लेना, ठीक है। लेस देन 1 ml पर kg पर आवर, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और स्टूडेंट इसी को गलत करके आता है कि सर ने तो हमको लेस देन 30 ml पर आवर और लेस देन 400 ml पर 24 आवर पढ़ाया था, सर कुछ नहीं जानते। ऐसा थोड़ी कुछ नहीं जानते, जानते हैं, सर ने ये भी तो बताया था। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था बेटा? चाइल्ड था। गलती तुम्हारी थी, आप पढ़ना भूल गए थे, चाइल्ड को आप पढ़ना भूल गए थे। और पढ़ने भूलने के बाद क्या कहते हैं फिर सर कि क्वेश्चन ही गलत है, उसमें तो बोनस मिलेंगे। बोनस कभी नहीं मिलता, क्वेश्चन ही काट दिया जाता है वहां से बेटा। 100 क्वेश्चनों में अगर ऐसा क्वेश्चन गलत निकल जाता है तो बोनस नहीं मिलता उसका, कभी भी उसमें 99 से बनते हैं, ध्यान रखो बेटा क्वेश्चन, ठीक है। बोनस कभी नहीं मिलता है, ठीक है। चलो बेटा बहुत बढ़िया।
ठीक है बेटा, साइन सिम्टम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन बनता है बेटा यहां से, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होगा? कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बता दो। पीपीएच का? हाँ, पीपीएच का, सेकेंडरी पीपीएच का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, सेकेंडरी पीपीएच का बेटा, पीपीएच का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बना दो, बता दो बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना बेटा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच बताओ बेटा, कितना बता सकते हो? आंसर बताओ बेटा। सबसे पहले दिमाग मत लगाओ बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, हाँ, क्योंकि आगे बहुत जगह दिमाग लगाना है, ठीक है। सीएचओ ही मेरी मंजिल नहीं है, ध्यान रखना बेटा, सीएचओ ही मंजिल नहीं है, ईएसआई भी हो सकता है, आरआरबी भी हो सकता है, एम्स भी हो सकता है, ठीक है बेटा। हाँ, तो वहां दिमाग ज्यादा लगाना है, यहाँ बिल्कुल मत लगाना। मैंने क्या बताया था बेटा, सेकेंडरी पीपीएच का कॉज क्या बताया था? रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा, क्या बताया था? रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा, और मतलब प्लेसेंटा का टुकड़ा रुका हुआ है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। ये तो वैसे ही दिखेगा, कैसे बेटा? अल्ट्रासाउंड से। कैसे दिखेगा बेटा? अल्ट्रासाउंड से। कैसे दिखेगा? अल्ट्रासाउंड से। तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या हुआ बेटा? यूएसजी अल्ट्रासाउंड। समझ बात आई या नहीं आई बेटा? चलो ठीक है बेटा, हाँ लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो बेटा मैनेजमेंट, नेक्स्ट लिखो बेटा मैनेजमेंट, नेक्स्ट लिखो बेटा मैनेजमेंट, नेक्स्ट लिखो मैनेजमेंट, नेक्स्ट मैनेजमेंट, लिख लिया बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को लिखो बेटा, मैनेजमेंट को लिखना 2 स्टेप ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, 2 स्टेप ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, 2 स्टेप ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, 2 स्टेप ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। नेक्स्ट मैनेजमेंट लिखो बेटा, किसका मैनेजमेंट पढ़ ले बेटा? हाँ, भूल मत जाना, मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी पीपीएच लिख लिया बेटा। तो हम कितनी स्टेप पढ़ेंगे बेटा इसकी? 2 स्टेप पढ़ेंगे। कितनी स्टेप पढ़ेंगे? 2 स्टेप लिख लेना बेटा। एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। एक तो क्या लिखोगे बेटा? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लिख लेना बेटा एक्टिव ट्रीटमेंट, एक्टिव ट्रीटमेंट, एक्टिव ट्रीटमेंट। लिख लिया बेटा? लिख लिया? चलो बेटा स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना बेटा। एक क्वेश्चन लिखना और आंसर देना बेटा, आंसर देना। इफ ए वुमेन इज एडमिटेड, if a woman is admitted in post delivery room after baby delivered, बेबी के डिलीवर्ड होने के बाद उसको कहां पर एडमिट किया गया है बेटा? पोस्ट डिलीवरी रूम में बेटा, फुल स्टॉप। ए नर्स इज डिटेक्टेड, नर्स इज डिटेक्टेड स्पॉटिंग, then nursing staff is inform doctor, nursing staff is inform doctor, full stop, which is advised of conservative treatment, which is advised
ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट डिलीवरी वुमेन, पोस्ट डिलीवरी वुमेन इज ऑप्शन ए लिखना बेटा, ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन ए ओनली डिटेक्ट वुमेन, ऑप्शन ए लिखना बेटा, ऑप्शन ए ओनली डिटेक्ट वुमेन फॉर 24 आवर, फॉर 24 आवर, 24 आवर, 24 आवर लिख लिया बेटा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ओनली डिटेक्ट वुमेन, ओनली डिटेक्ट वुमेन, ओनली डिटेक्ट वुमेन वाइटल साइन, वाइटल साइन, ओनली डिटेक्ट वुमेन वाइटल साइन कंपेयर विद प्री डिलीवरी टाइम, प्री डिलीवरी टाइम, प्री डिलीवरी टाइम लिख लिया बेटा। थर्ड लिखना इन्फॉर्म टू सीनियर डॉक्टर, इन्फॉर्म टू सीनियर डॉक्टर, इन्फॉर्म टू सीनियर डॉक्टर, किसको इन्फॉर्म करेंगे बेटा? सीनियर डॉक्टर को। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी टू इमीडिएट ऑक्सीटोसिन, टू इमीडिएट ऑक्सीटोसिन administered to immediate oxytocin administered by doctor prescription, by doctor prescription, by doctor prescription। बता दो बेटा आंसर क्या होगा, क्या होगा बेटा? चौथा ऑप्शन क्या था बेटा? हाँ, ऑक्सीटोसिन क्या हुआ है? एडमिनिस्टर्ड किया है बेटा, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेट की है, कब की है बेटा? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद। मगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने क्या किया है बेटा? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट की है बेटा। आंसर बता दो बेटा। और सी ऑप्शन था बेटा अपना कौन सा? इन्फॉर्म सीनियर डॉक्टर, बता दो बेटा आंसर। सर इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में बताना सर। क्या हिंदी में कन्वर्ट कर दो, हिंदी में कन्वर्ट बताओ, पहले आंसर बताओ सर। बी लग रहा है सर, बी 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 कौन सा था बेटा? वाइटल साइन, वेरी गुड बेटा। कि वाइटल साइन ले ली है, वाइटल साइन लिए हैं और उसको कंपेयर कर रही है बेटा कि उसने पहले लिए थे, जो उसने पहले वाइटल साइन लिए थे उनके कंपेयरनेस के लिए दोबारा वाइटल साइन चेक कर रही है बेटा। वेरी गुड। और एक आंसर होता है बेटा बी या डी? डी में डी तो बोलो। अच्छा डी। थोड़े से और बताओ बेटा। थोड़ा सी तो ब्लीडिंग हो रही है उसकी। वेरी गुड बेटा। तुम्हारा बताओ बेटा, पीछे बैठे तुम बताओ। सर इन्फॉर्मेशन टू सीनियर डॉक्टर, इन्फॉर्म टू सीनियर डॉक्टर। चलो अब एक रह गया, इसको बता दो कुछ। हाँ हाँ, चलो बेटा आंसर है कौन सा बेटा? ए। आंसर है क्या? ए। ओनली क्या करेगी बेटा? डिटेक्ट करेगी, 24 घंटे तक देखेगी। स्पॉटिंग ही तो हो रही है, ब्लीडिंग थोड़ी हो रही है बेटा। क्या हो रही है? स्पॉटिंग ही तो हो रही है बस। और बात क्वेश्चन में लिखा भी क्या है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। क्या लिखा है बेटा? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जब भी तो बेटा अलग है। एक्टिव मैनेजमेंट होता तो यही चीज होती या नहीं होती? ऑक्सीटोसिन भी देना पड़ता,
ठीक है बेटा। अब जब स्पॉटिंग हो रही है तो क्यों कर रहे हो, और ऊपर से क्या लिखा हुआ है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जब भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना होता है तो बेटा सिर्फ आपको क्या करना होता है, देखना होता है। क्या होता है बेटा, सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। ध्यान रखना बेटा कि अगर उससे ज्यादा कंडीशन बढ़ी तब आपको क्या अप्लाई करना है वहां पर बेटा, एक्टिव मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है तो ओनली क्या करना है बेटा, डिटेक्ट करना है। कब तक बेटा, 24 घंटे तक करना है। ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन उसमें बढ़ी बेटा, अप्लाई हुई, तो आपको क्या करना है बेटा, एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समझ में बात आ गई बेटा, है ना। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है बेटा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इसके अंदर लिखना बेटा, इफ ब्लीडिंग इज स्लाइटली, इसके अंदर लिखना बेटा, इसके अंदर लिखना, इफ ब्लीडिंग इज स्लाइटली and no apparent apparent cause of detected, कॉज ऑफ डिटेक्टेड लिख लिया बेटा। सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व करना है कि भाई जो स्पॉटिंग हो रही है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में, भाई आगे जाकर वो सीवियर तो नहीं है, तो आपको क्या पता लगाना पड़ेगा बेटा, उसके कॉज का पता लगाना पड़ेगा। किसका पता लगाना पड़ेगा बेटा, कॉज का। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बोला जाता है। समझ में बात आ गई बेटा, है ना। अब नेक्स्ट लिखें बेटा, नेक्स्ट लिखें एक्टिव मैनेजमेंट में बेटा, एक्टिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखा बेटा एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट लिख लिया बेटा। एक्टिव मैनेजमेंट में लिखना बेटा मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज। एक्टिव मैनेजमेंट में लिखना बेटा मोस्ट कॉमन कॉज। क्या बताया था मैंने सेकेंडरी पीपीएच का बेटा, बताओ, रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा, रिटेन बाइट ऑफ प्लेसेंटा। मतलब इसको देखते हुए आपको क्या करना है बेटा, एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बेटा, एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बेटा। तो इसमें डाउन एरो करके लिखना बेटा, प्रोडक्ट रिमूव बाई, प्रोडक्ट रिमूव बाई जेंटल करतेज, रिमूव बाई जेंटल करतेज इज डन, लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट एक चीज और लिख लेना बेटा, यहां पर नेक्स्ट एरो लगाकर लिखना बेटा, नीचे एरो लगाकर, इफ प्लेसेंटा is separated, placenta is separated, placenta is separated। एक चीज देखना बेटा यहां पर, देखो जैसे ये क्या है, यूट्रस है बेटा, क्या है, यूट्रस है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन कहां पर होता है बेटा, है ना, एज ऑफ द यूट्रस ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो यूट्रस की जो बॉडी है उससे ऊपर या नियर ऑफ द बॉडी, क्या बोलते हैं, नियर ऑफ द बॉडी। यहां पर क्या प्लेसेंटा क्या है बेटा। अब एक बात बताओ कि अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है, अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है तब आप कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है तब कौन सा मेथड, भाई यहां से मान लो ये प्लेसेंटा बेटा सेपरेट हो गया, क्या हो गया, सेपरेट हो गया बेटा प्लेसेंटा। समझ में आता है, यहां से प्लेसेंटा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब सिर्फ क्या है बेटा, अब अगर कॉन्ट्रैक्शन आए बेटा तो क्या होगा बेटा, ये डिसेंट होता जाएगा और प्लेसेंटा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ प्लेसेंटा तो क्या हो गया है बेटा, सेपरेट हो गया है,
ठीक है। अब सेपरेट होने के बाद प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं निकला तो किसका कॉज है, सेकेंडरी पीपीएच माना जाएगा बेटा। तो हम इसमें कौन सा मेथड बेटा यूज करेंगे बताओ इसको बाहर निकालने के लिए। वेरी गुड बेटा, कौन सा, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। समझ बात आई या नहीं आई बेटा? तो इसमें कंटिन्यू करना बेटा। इफ प्लेसेंटा इज सेपरेटेड, इफ प्लेसेंटा इज सेपरेटेड then expel out of placenta। सर प्लेसेंटा से बोलना। छोड़ो बेटा वहां से, ठीक है। देन प्लेसेंटा कहां तक लिख रहे हो बेटा बोलना, expel out placenta by the control cord traction, by the control cord traction, by the control cord traction। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट बेटा एरो लगा, नेक्स्ट एरो लगा, ठीक है बेटा। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? ठीक है। अब देखना बेटा दूसरा पॉइंट क्या है। अब प्लेसेंटा क्या है बेटा, सेपरेट। क्या है बेटा, सेपरेट है यहां से, सॉरी अटैचमेंट हुआ पड़ा है। क्या हुआ पड़ा है बेटा, अटैचमेंट हुआ पड़ा है। पहला पॉइंट, पहला जो हमने बेटा कंडीशन लिखवाई थी उसमें तो प्लेसेंटा क्या हो गया बेटा, सेपरेट हो गया। अब एक बात बताओ बेटा कि प्लेसेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ, मतलब प्लेसेंटा यहां से बेटा सेपरेट ही नहीं हुआ और आप क्या यूज कर रहे हो बेटा, सीसीटी। आप कंट्रोल कोड ट्रैक्शन को यूज कर रहे हो। बात को समझना बेटा, यहां से कंसेप्ट निकालेंगे कि प्लेसेंटा है बेटा कि यहां से सेपरेट नहीं हुआ और आप क्या यूज कर रहे हो बेटा, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन यूज कर रहे हो बेटा। क्या यूज कर रहे हो, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन यूज कर रहे हो, मतलब यहां से इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। खींचने आपने इतना प्रेशर से खींचा कि यूट्रस ही कहां पर आ गया बेटा, बाहर निकल कर आ गया। तो इस कंडीशन को इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस ही होगा। क्या होगा बेटा, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस ही होगा। समझ बात आई यहां से बेटा? अब ये देखना बेटा, अगर यहां से प्लेसेंटा मान लो सेपरेट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ, तो अभी आपको एक्सपेल आउट करने से पहले इसको क्या करना है बेटा, सेपरेट कराना पड़ेगा बेटा। क्या कराना पड़ेगा, सेपरेट। और सेपरेट कैसे कराते हो बेटा, बाई मैनुअल। इस प्रकार हाथ होने चाहिए बेटा, कौन शेप में, और इस प्रकार हाथ चलते हुए होने चाहिए बेटा। ऐसे ना है कि ऐसे मारे, ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है। सिस्टमेटिक इस प्रकार हाथ चलते रहने चाहिए बेटा। समझ बात आई बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। इफ प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड, is not separated, placenta is not separated, लिख लिया बेटा। अगर प्लेसेंटा क्या नहीं है बेटा, सेपरेट नहीं है, then by manual removal of प्लेसेंटा मेथड आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को सेपरेट कराने के लिए बेटा आपको कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, बाई मैनुअल रिमूवल ऑफ दी प्लेसेंटा। बाई मैनुअली क्या करना है बेटा, रिमूव करना पड़ेगा। समझ बात आई बेटा? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? अगर आपने बेटा भाई सेपरेट तो हुआ नहीं है, आपने उससे पहले ही क्या लगा दिया बेटा, भाई जो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन से आप क्या कर रहे हो बेटा, उसको रिमूव कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। और ध्यान रखना बेटा कि जब हम कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वर्जन ऑफ यूट्रस का, उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो क्या होगा बेटा, एट्रोजेनिक। क्या होगा बेटा, एट्रोजेनिक। मतलब कि किसी भी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा
ठीक है बेटा, जो भी प्रोसीजर किया जाए और प्रोसीजर के द्वारा क्या हो बेटा, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, उस कॉम्प्लिकेशन को क्या बोलते हैं बेटा, एट्रोजेनिक बोला जाता है। और ये डेफिनेशन बेटा कई बार पूछी गई है सीएचओ में बेटा, एट्रोजेनिक क्या होता है या एट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है। सर लिखा फंडामेंटल में भी आपने पढ़ा होगा बेटा कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा कोई भी प्रोसीजर, अब चाहे मेडिकल ऑफिसर, चाहे पैथोलॉजी हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो बेटा, उसके द्वारा जो भी प्रोसीजर किया जाएगा, अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो वो इन्फेक्शन क्या कहलाएगा बेटा, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। अगर आपसे पूछे इन्वर्जन ऑफ यूट्रस का बेटा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बेटा, तो एट्रोजेनिक, ठीक है बेटा, या आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते बेटा, वो ऑप्शन पर जो भी है बेटा वो बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही।